आज की भी माँ मोक्षित होकर के पृथ्वी पर गिर जाती है, लेकिन अपने प्राणों को त्याग नहीं पाती। उधर भगवान श्री कृष्ण दह में पहुंच जाते हैं। दह में कालिया विश्राम कर रहा था। तभी कालिया की पत्नी नागिन वहां खड़ी थी। वो पूछने लगी, लाला तू कौन है बेटा और यहाँ क्यों आया है? तभी कन्हैया ने कहा कि मैं यहाँ से कालिया को भगाने के लिए आया हूँ। तभी नागिन कहने लगी, लाला कन्हैया ये बता बेटा तू कालिया को क्यों भगाना चाहता है यहाँ से? तभी कन्हैया ने कहा कि मैं कालिया को इसलिए भगाना चाहता हूँ यहाँ से कि कालिया ने हमारी यमुना के जल को दूषित कर दिया और मैं इसे यहाँ से भगा करके ही रहूंगा। तभी नागिन ने कहा, बेटा यहाँ से तुम वापिस चले जाओ। अगर हमारे पति अभी तो विश्राम में हैं, जैसे ही अपनी निद्रा से जागेंगे तो वो तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे, इसलिए तुम यहाँ से वापिस चले जाओ। लेकिन कन्हैया नहीं मानते। कन्हैया कहने लगे, अरे नागिन जा और जाकर के अपने स्वामी को जगा दे। लेकिन नागिन की इतनी हिम्मत नहीं होती है प्यारे भक्तों कि वो अपने स्वामी को जगा सके। तभी भगवान श्री कृष्ण जाते हैं और जाकर के कालिया की पूंछ पर अपना पैर मारते हैं। जैसे ही पैर मारते हैं तभी कालिया विश्राम कर रहा था, निद्रा से जागता है। क्रोध में जब जागता है तो अपने मुख से विष निकालता है। तभी कहता है कि इतना बड़ा दुस्साहस किसका हुआ जिसने आज मेरे विश्राम में भंगा डाला। जैसे ही प्यारे भक्तों अपने मुख से विष निकालता है तभी भगवान श्री कृष्ण का बदन नीला पड़ जाता है। आपने देखा होगा भगवान श्री कृष्ण की कई मूर्ति ऐसी होती हैं जहां नीले नजर आते हैं। वो क्यों नजर आते हैं? जब कालिया ने अपने मुख से विष निकाल करके फेंका था तभी भगवान श्री कृष्ण का पूरा बदन नीला पड़ गया था। अब तो जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को कालिया देखता है अपनी पूंछ में अंटा लगा लेता है और जोर जोर से भगवान को भींचने लगता है। तभी भगवान घबराने लगते हैं, सोचते हैं कि आज ये कालिया हमें जीवित नहीं छोड़ेगा, आज तो ये हमें जान से मार डालेगा। लेकिन मेरे प्रभु उस कालिया से कम नहीं थे प्यारे भक्तों। जैसे ही भगवान ने देखा कि अब तो ये हमें जोर जोर से भींच रहा है तभी भगवान ने अपना बहुत विशाल रूप बना लिया था। जब बहुत विशाल रूप बना लिया तभी भगवान ने कालिया के एक एक फंदे को तोड़ डाला था। कालिया घायल होकर के पृथ्वी पर गिर जाता है, अपने फन को भगवान की तरफ फेंकता है। तभी भगवान ने अपने पैरों से कालिया के फन को कुचलते। जैसे ही फन को दबाते हैं नागिन हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाती है, कहती है कि बेटा हमने तुझसे बेटा कहा है और बेटे का कर्तव्य नहीं होता कि अपने माँ के सुहाग को उजाड़ दे, इसलिए बेटा हम आपसे अपने सुहाग की भिक्षा मांगते हैं, हमारे स्वामी को जीवन दान दे दो, इसलिए बेटा हम आपसे हाथ जोड़ करके विनती करते हैं। तभी कन्हैया ने कहा कि नागिन तूने मुझे बेटा कहा है तो मैं भी तुझे मैया कहूंगा, लेकिन कालिया को मैं जब छोड़ूंगा जब कालिया मेरे से कह देगा कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तभी कालिया ने कहा कि प्रभु मैं जाऊं तो जाऊं कहां यहाँ से? तभी भगवान श्री कृष्ण ने कहा कालिया रमण द्वीप के लिए वापिस निकल जाओ।
कालिया ने कहा प्रभु रमण द्वीप से तो मैं यहाँ चल करके आया हूँ, रमण द्वीप में गरुड़ देव जी मेरे परिवार को नष्ट करते रहे, इसलिए मैं उनके डर की वजह से यहाँ आकर के छुप गया था। तभी प्रभु श्री कृष्ण ने कहा कालिया से कि कालिया जब गरुड़ देव तुम्हारे सामने आए तो तुम अपने फन को उनके सामने फैला देना, तुम्हारे फन को जैसे ही देखेंगे तो वो तुम्हें रहने के लिए स्थान भी देंगे, वो तुम्हारे परिवार से कुछ नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि उसके फन पर भगवान के पद चिन्ह के निशान थे, इसलिए गरुड़ देव भी समझ जाते कि ये तो हमारे प्रभु के पद चिन्ह। तभी कालिया ने कहा प्रभु मैं चला जाऊंगा यहाँ से, लेकिन पहले आपको तो बाहर पहुंचाना होगा। अब तो भगवान श्री कृष्ण कालिया के फन पर मीठी मीठी बंसी की धुन बजाते हुए आ रहे हैं। सभी ग्वाल वालों को बंसी की आवाज सुनाई आती है, शोर करने लगते हैं कान्हा आ गया, कान्हा आ गया, कान्हा आ गया। अब तो जैसे ही प्यारे भक्तों माँ यशोदा के कानों में भी बंसी की आवाज जाती है कि आज मेरा लाला बंसी बजाता हुआ जीवित आ रहा है, मैया मोक्षित थी खड़ी हो जाती है और कन्हैया को देख रही है, कन्हैया किस प्रकार आ रहा है। शीश नाग के